आज हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और एक चीज होता है मास नंबर, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब क्लास में देखो जो पढ़ाया जाता है ना ये चैप्टर, तो इस चैप्टर में टीचर्स क्या करते हैं, बुक के टॉपिक के हिसाब से लाइन सीरियल वाइज पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा तुम लोग को। हम जैसे बता रहे हैं अपने टॉपिक के हिसाब से उसको तुम समझो। सारी चैप्टर तुम 5-6 वीडियो जो भी बनेगा पूरा वीडियो देख लेना, जिंदगी भर ये चैप्टर में डाउट हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है कि कोई बोल दे कि चैप्टर में सर डाउट हो गया। ठीक है, चलो तो एटॉमिक नंबर हम लोग देखते हैं। एटॉमिक नंबर होता है सबसे पहला कि किसी भी एलिमेंट का ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एलिमेंट का क्या, एटॉमिक नंबर का लोअर नंबर होता है। किसी भी एलिमेंट का जिसको बोलते हैं लोअर फिगर नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। ठीक, लोअर फिगर नंबर रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। दूसरा चीज, यदि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही उसका प्रोटॉन होगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका जितना एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। चौथा चीज, एटॉमिक नंबर जो है हम लोग इसको, एटॉमिक नंबर को सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। एटॉमिक नंबर को हम लोग सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया ना, गंदा राइटिंग होने से हम बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक, अब पांचवा एटॉमिक नंबर को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट, एटॉमिक नंबर मतलब सबस्क्रिप्ट। पांचवा चीज कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर से ही किसी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर से ही किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर, फिर आप कंफ्यूज कर दिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 5-10 मिनट इंतजार करो, मेरे कहने पे सब समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो में आया ना समझ में। अब देखो, एटॉमिक नंबर को घबरा जाते हो सब, एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब बोलते नहीं है, एटॉमिक नंबर शोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो होगा, यह निकाला जा सकता है। दूसरा चीज, दूसरा नहीं, छठवां, एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी बताता है। क्या बताएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो ऐसा प्रॉपर्टीज जो बिना एक्सपेरिमेंट के हम पता ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि बिना एक्सपेरिमेंट के बता ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए तुमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के बता देंगे, कोई गोरा है देख के बता देंगे गोरा है, फिजिकल अपीयरेंस, काला है देख के बता देंगे काला है। ठीक है, कॉपी सफेद है देख के बता देंगे, लाइनिंग वाली कॉपी है देख के बता देंगे, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दही सफेद है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, इसके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज करना पड़ेगा, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो जो चीजें बिना एक्सपेरिमेंट के हो जाए वो देख के खाली बता देंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, और जिसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक नंबर से केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होता है। एटॉमिक नंबर को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। एटॉमिक नंबर जो है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसके लिए आप परेशान मत हो, थोड़ा बर्दाश्त करो, 10 मिनट आ जाएगा, सब कुछ आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट, आप भी राइट हो जाओगे। चलो अब इसका लिखते हैं मास नंबर का। तो पहला इसका क्या होगा, एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट का क्या होता है, अपर फिगर है, ये अपर फिगर है, अपर फिगर। ये एलिमेंट का यहां भी लिख लो, एलिमेंट का लोअर फिगर, ये एलिमेंट का अपर फिगर। दूसरा, ये रिप्रेजेंट करता है जेड से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ए से, कैपिटल ए। ठीक, कैपिटल ए, बड़ा ए। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर के साथ तुम प्रोटॉन को प्लस कर दो, या प्रोटॉन को कैसे प्लस करोगे, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, प्रोटॉन नहीं, एटॉमिक नंबर के साथ तुम न्यूट्रॉन जोड़ दो। ये n क्या है,
न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहां पर भी एटॉमिक नंबर के साथ तुम क्या कर दो, एटॉमिक नंबर के साथ न्यूट्रॉन जोड़ दो, या तो तुम प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन जोड़ दो या इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन जोड़ दो। समझ नहीं रहे हो? देखो, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और उसी के बराबर है प्रोटॉन। तो मास नंबर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, एटॉमिक नंबर के साथ तुम क्या करोगे, न्यूट्रॉन जोड़ दो। एटॉमिक नंबर के साथ न्यूट्रॉन को जोड़ दो, या प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन जोड़ दो, या इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन को जोड़ दो। क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, सेम है ना। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, तो तीनों में से किसी के साथ तुम न्यूट्रॉन जोड़ दोगे तो मास नंबर निकल जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा। अब मास नंबर को और दूसरा चीज हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरमैन सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। मास नंबर को हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। नोट करेंगे इसको, मास नंबर को हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, चलो हो गया। अब मास नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आपको, मास नहीं, मास नंबर, इतना ज्यादा चीज है ना इस चैप्टर में कि सोचना पड़ता है कि कहां कहां लिखा जाए। मास नंबर क्या डिनोट करता है, सुपर स्क्रिप्ट। और मास नंबर जो है वो कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है। इसके अलावा भी बहुत सारा डिफरेंस होता है जिसको अभी आपको बाद में भी बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक नंबर के चलते आइसोटॉप्स बनता है, मास नंबर के चलते आइसोबार्स बनता है। ठीक है, तो वो सब अभी आगे है, तो इतना आप नोट कर लो। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 6 लिखे हैं, यहाँ 5 ही लिखे, तो डिफरेंस नहीं लिखाया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि एटॉमिक नंबर से क्या क्या चीज हमको पता चलता है और मास नंबर से हम लोग को क्या क्या चीज पता चलता है। इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन, और मास नंबर निकालने के लिए एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए। एन फॉर क्या है, न्यूट्रॉन, यहाँ भी एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास नंबर निकालने के लिए आप एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, या प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, या इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, लेकिन जरूर से जोड़ दीजिए। चलिए नोट करिए जल्दी।